नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस पे बात करते हैं जी। इससे पहले हमने जो डिस्ट्रीब्यूशंस को स्टडी किया था वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से थी, यानी एक ऐसा वेरिएबल जो कि फिनाइट या काउंटेबली इनफिनाइट वैल्यूज को टेक ऑन कर सकता है। यानी जैसे इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है और 6 हो सकती है। इन केस ऑफ कि अगर आप एक डाइस को टॉस करते हैं, ठीक है, डाइस को जो है रोल करते हैं, तो आपके पास ये 6 पॉसिबल है। तो एक्स कैन टेक 1 2 3, यानी डिस्क्रीट काउंटेबल वैल्यूज होती है। लेकिन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक ऐसी टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, जिसके अंदर जो वेरिएबल है दैट कैन टेक इनफिनाइट अनकाउंटेबल वैल्यूज, ठीक है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। बिकॉज अगर हम बात करें जी कि अगर हाइट ऑफ द पीपल या हाइट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, हाइट ऑफ द पीपल, हाइट ऑफ, या एग्जैक्ट कर लें, एग्जैक्ट हाइट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, एग्जैक्ट हाइट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें आप जानते हैं कि अब ये जो रैंडम वेरिएबल x बनेगा ये एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। बिकॉज किसी की हाइट जो है फॉर एग्जांपल 34 लेट से चलें 6.5123 फीट है, ठीक है, किसी की हाइट जो है 6.5121 फीट है, एंड इट कुड बी एनी वैल्यू, ठीक है। अगर आप जितना एक्यूरेसी की तरफ जाते जाएंगे, मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स को इंक्लूड करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो हम एक रेंज दे देंगे कि लोगों की हाइट जो है वो लेट सपोज 2 फीट से, या चलें हम बात कर लेते हैं जी कि फ्यू इंचेस से लेके, ठीक है, जैसे हम बात करें 14 इंचेस से लेके लेट्स से 10 फीट तक है, 10 फीट तक। सो दिस कुड बी द रेंज। अब इस रेंज के अंदर दिस वेरिएबल x फॉर लेट्स सपोज y, मैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल y ले लेता हूँ, y कुड टेक इनफिनाइट वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यूज हैं, अनकाउंटेबल वैल्यूज हैं, ठीक है, जो कि टेक ऑन कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरह के जो वेरिएबल होते हैं उनको कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहते हैं। अब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहली बात तो ये होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इज के व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज है? देखिए, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो नंबर ऑफ ट्रायल्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं जी कि हम 500 लोगों का सैंपल लिया, एक हमारे पास पॉपुलेशन है, ठीक है, इस पॉपुलेशन में हमने जो है वो सैंपल्स निकालने हैं। अब फॉर एग्जांपल सैंपल्स निकालते हैं, हमने एक सैंपल निकाला 100 लोगों का, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, चौथा निकाला, पांचवा निकाला, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द हाइट्स ऑफ द पीपल, ठीक है, या एवरेज हाइट क्या है, वट एवर। हम सैंपल निकाल रहे हैं, दिस इज सैंपल 1, दिस इज सैंपल 2, this is sample 3, this is sample 4, this is sample 5 and so on। हम सैंपल निकालते जा रहे हैं, ठीक है, और हमने लेट्स सपोज 5000 सैंपल्स निकाल लिए। अब इन 5000 सैंपल्स की लेट्स से अगर हम एवरेज हाइट लेते हैं ना, वी डिफाइन कि एवरेज हम इंटरेस्टेड हैं कि एवरेज हाइट क्या है, एंड वी प्लॉट इट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ के वो हमारे पास पॉपुलेशन क्या आ रही है। फॉर एग्जांपल कभी यानी हमारे पास लेट्स सपोज 1800 सैंपल्स ऐसे हैं, ठीक है, जिनकी एवरेज हाइट वी कैन से कि जिनकी एवरेज हाइट जो है वो 4 फीट आ रही है, लेट्स से जिनकी एवरेज हाइट 4 फीट आ रही है, एंड इस तरह से 2000 या 200 सैंपल्स ऐसे हैं, ठीक है, जिनकी एवरेज हाइट जो है लेट्स सपोज 1 फीट आ रही है, कुड बी बच्चे सेलेक्ट कर लिया आपने, कुछ भी इस तरह से हो गया। अब अगर आप इनको प्लॉट करते हैं लाइक वी इंक्रीज द नंबर ऑफ सैंपल्स, हमने n को इंक्रीज कर दिया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जिसको हम p से डिनोट करते हैं, यानी और इस तरह से q विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है, कि हम हमारी जो डिजायर्ड चीज हमें मिल जाए या हमारी डिजायर्ड चीज हमें ना मिले, इन टर्म्स ऑफ कि आप कॉइन को टॉस करें, कुछ भी करें, इट कुड बी डिफरेंट एग्जांपल्स, ठीक है। अगर आप इस तमाम डेटा सेट को प्लॉट करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो विल कम अक्रॉस सर्टेन टाइप ऑफ ग्राफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो ग्राफ जो है जी यूं है, ठीक है, जिनकी इट स्टार्ट फ्रॉम लाइक हमने बात की जी 1 फीट, ठीक है, या 0.5 फीट, 1 फीट, 2 फीट, यहाँ पे स्टार्ट कर लें। इट कुड बी लाइक यहाँ पे 0 है, ठीक है, 0, तो यहाँ पे आप 0.5 फीट क्या लें, 1 फीट, देन 2 फीट, ठीक है, इस तरह से 3 फीट, 4 फीट, ठीक है, 5 फीट, 6 फीट,
7 फीट 8 फीट एंड सो ऑन। अब देखें आपके पास जो ग्राफ बनेगा ना, आपके पास जो ग्राफ बनेगा इट वुड बी समथिंग, अगर ये हिस्टोग्राम बनाएं, अगर आप इसको कनेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक कर्व की सूरत में, तो आपके पास जो कर्व बनेगी दैट कर्व विल लुक लाइक ए नॉर्मल कर्व, दैट कर्व विल लुक लाइक ए नॉर्मल कर्व। अब नॉर्मल कर्व ये एक नेचुरल फिनोमेना है। सबसे मजे की बात ये कि दिस इज द नेचुरल फिनोमेना कि बहुत सारे जो कुदरती एट्रीब्यूट्स जो कि ह्यूमन से रिलेट किए जाते हैं, जैसे उसकी हाइट है, ठीक है, जैसे उसका वेट है, ह्यूमंस का वेट है, जैसे ह्यूमन का इंटेलिजेंस कोशंट यानी जिसको हम आईक्यू लेवल कहते हैं एक इंसान का। इसी तरह से अगर आप मशीनरी के अंदर प्रोडक्शन की बात कर लें, ठीक है, प्रोडक्शन किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन की बात कर लें, या इसी तरह से एप्टीट्यूड टेस्ट की बात कर लें, यानी लोगों का एप्टीट्यूड लेवल क्या है। अगर आप इस सबको यानी सारे स्कोर्स के आप सैंपल्स बनाएं, सैंपल्स को ड्रॉ करें, ठीक है, लाइक एन जो है नंबर ऑफ सैंपल्स इंक्रीज कर दे, और अगर आप उनको हिस्टोग्राम, अगर आप उसको ग्राफ प्लॉट कर दें तो ग्राफ जो है वो दैट विल बी द क्लोज रिजेम्बलेंस ऑफ नॉर्मल कर्व। अब ये जो आपको नॉर्मल कर्व कह रही है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल कर्व, यानी कोई कर्व नॉर्मल कर्व कब होगी, ठीक है, कोई कर्व नॉर्मल कर्व कब होगी। अब चूंकि ह्यूमन के बहुत सारे ऐसे जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं, हमारी नेचुरल लाइफ के अंदर बहुत सारे फिनोमेना ऐसे हैं जिनके अंदर जो है अगर आप उनको नंबर ऑफ सैंपल्स इंक्रीज कर दें विद पी एंड क्यू, एक एवरेज साइज का पी और एवरेज साइज का क्यू ले लें, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, इस केस में हमारे पास जो कर्व बनेगी, जो हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, दैट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी अप्रोक्सीमेटली लीन टूवर्ड्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो अगर आप एग्जैक्ट ना भी हो लेकिन वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल कर्व की जैसे ही बनेगी, नॉर्मल कर्व की जैसे ही बनेगी। आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं खुद, जिससे आपको ये आइडिया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो नॉर्मल कर्व होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और नॉर्मल कर्व हमें किस तरह से हेल्प आउट करेगी, ठीक है। इस चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर और देखते हैं कि नॉर्मल जो कर्व होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है।